हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। 1 mole of an ideal gas goes from initial state A to final state B by via two process. It firstly undergo isothermal expansion from volume V to 3V, and then its volume is reduced from 3V to V at constant pressure. The correct pressure volume diagram representing the two process. तो बच्चों यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है प्रॉपर और कहाँ पे हमारा आइसोबारिक बेसिकली प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर हमारा कब होता है जब हमारा उस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस। तो बच्चों अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो यहाँ पे आपको दो की कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज, जैसे कि हमने बताया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बच्चों हमारा पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर होनी चाहिए आपकी। सेकंड इज, आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर बच्चों हमारा आइसोबारिक प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होती है बच्चों, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है बच्चों। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। अब आपको आइडेंटिफाई करना है ग्राफ की हेल्प इन चारों ऑप्शंस में कि कौन सा ऑप्शन हमारा इस कंडीशन को वैलिड कर रहा है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए बच्चों, तो क्या यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ए से जो आप जा रहे हैं बेसिकली यहाँ पर ए से पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइनल स्टेट भी है, तो ए से इस पॉइंट तक गए अगर आप बच्चों, तो क्या यहाँ पर ये प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे तो कौन एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो होना चाहिए। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होना चाहिए बच्चों, डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ डिक्रीज हो रहा है बट यूनिफॉर्म हो रहा है, ऐसा नहीं होता है हमारा बेसिकली। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखें तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रेशर और वॉल्यूम प्रॉपर इनवर्स रिलेशन फॉलो कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट सही है। ठीक है, जब V से 3V गए तो हमारा यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस प्रॉपर वैलिड हो रहा है। अब आप 3 से V जब जा रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या बोला, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए बच्चों स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। तो जब आप 3V से V जा रहे हैं तो प्रेशर इस केस में कांस्टेंट है। क्या ये थर्ड केस के लिए पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? अब देखिए थर्ड केस में तो हमारा उल्टा चल रहा है बेसिकली, 3V से आप V जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये ग्राफ तो पॉसिबल होगा ही नहीं। फोर्थ केस में ये ठीक है, ए से आप फर्स्ट प्रोसेस में जा रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन जब प्रोसेस में जब जा रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपका एडियाबैटिक सॉरी आइसोथर्मली हो रहा है। बट क्या आपका जब आप 3V से V जा रहे हैं तो क्या यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं बच्चों, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। इस वजह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों 2। तो हम कह सकते हैं इन दो कंडीशन को हमने चेक करा ग्राफ के अंदर और यहाँ से हमको अपना करेक्ट ऑप्शन मिल गया बच्चों 2। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।